सभी बीएड साथियों को नमस्कार। मैंने आज पूरी बहस सुनी है शुरू से लेकर एंड तक। आज जो भी अपने कोर्ट में हुआ है मैं आपको कुछ पॉइंट में ब्रीफ करता हूँ उस चीज़ को। वैसे मैंने पूरी रिकॉर्डिंग्स डाली हुई है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी डाली है, ये पहले वीडियो भी डाली थी, बाद में फिर बाकी ऑडियो डाली है पूरी, तो आप उसमें समझ सकते हो, देख सकते हो, ग्रुप में डली हुई है, इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं है। तो बात मुद्दे की बात ब्रीफ में ये है कि सबसे पहले तो बीएड वालों की तरफ से परमजीत पटवालिया जी है, उनको बोलने का मौका दिया गया था बीएड के पटिशनर्स को के तरफ से। तो उन्होंने अच्छी बात रखी, अपनी बहुत अच्छी बात रखी। आप ग्रुप में भी ऑडियो भी है, उसमें आप देख सकते हो। तो कुछ लोग कह रहे थे कि इसमें जज ने काउंटर क्वेश्चन किए थे, तो जज हमेशा काउंटर क्वेश्चन करता ही है, ये कोर्ट की प्रोसेस होती है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। जज हमेशा अपने आप को विपक्ष मानते हुए क्वेश्चन करता है ताकि डिसीजन अच्छा लिखा जा सके, समझ रहे हो ना। तो ये जो नए जो लोग होते हैं ना, उनको कुछ गलत लग सकता है कि बीएड का पक्ष में नेगेटिव है, बाकी जो नॉर्मल पर्सन है ना वो सब जानते हैं कि ये ऐसा होता ही है। ठीक है, बीएसटीसी वालों से भी लास्ट में देखना, आप ऑडियो सुनना, लास्ट की ऑडियो डाली हुई है, उसमें बीएसटीसी वालों से भी पूछा हुआ था, एक सवाल पूछा था कि आप जब एनसीटी के पास अधिकार है तो एनसीटी आप ये क्यों कह रहे हो कि एनसीटी कानून नहीं बनाए या नहीं बना सकती, और उसको आप क्यों नहीं मानना चाह रहे हो। फिर उन्होंने सेक्शन 35 का कोई हवाला दिया था, वो पॉइंट लास्ट में समझाया था। उसके बाद ये आज का जो सेशन था वो ओवर हो गया था, कल के लिए बोल दिया था। लास्ट में उनसे भी मतलब काउंटर क्वेश्चन किए थे। तो ऐसी बात नहीं है जब सब पार्टियों से काउंटर क्वेश्चन किए जाते हैं, वो कोई बात नहीं है, काउंटर क्वेश्चन किए। लेकिन पटवालिया जी की पैरवी बहुत शानदार रही, बहुत शानदार बोलो आप। पटवालिया जी ने बहुत मतलब पूरे जो आर्ग्यूमेंट्स थे ना उसका बिल्कुल संतुष्ट किया। जज पहले नेगेटिव मूड में थे तो उनको मतलब एक तरह से पूरा संतुष्ट कर दिया उनको। बाद में उनको लगा कि हाँ बात सही है, लीगल रूप से बीएड बिल्कुल ठीक है। वो उनका माइंड सेट ऐसे फेस एक्सप्रेशन देने से ऐसा लग रहा था कि वो इस बात से कन्विंस है कि बीएड लीगल रूप से देखा जाए तो बीएड गलत नहीं है, वो ऐसा लग रहा था फेस एक्सप्रेशन से। अगर आप देखते तो आपको भी यही बात समझ में आती। तो अंत में यही हुआ। उसके बाद अब एनसीटी की तरफ से देखो कोई खास पैरवी हुई नहीं। एओआर आई थी उस मनीषा जी, तो वो थोड़ी बोलने में थोड़ी लैग था मामला। वो तो एओआर ही होता है, वकील ही होता है, एडवोकेट सीनियर। तो उस वजह से वो था थोड़ा, एनसीटी की तरफ से थोड़ी वीक रही पैरवी, ये बोल सकते हो आप। फिर एमएचआरडी की तरफ से कंबाइंड उनकी तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम भी थी, उन्होंने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया था, एक काउंटर रिप्लाई कि आप बीएड वालों को, जज ने पूछा था बीएड वालों को आप शामिल क्यों करना चाहते हो, बीएड वालों को शामिल क्यों करने पर जोर दे रहे हो आप केंद्र सरकार। तो उन्होंने बोला था ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, पॉलिसी मैटर है, और इसमें हमको अधिकार है, हम कर सकते हैं ये बात, मतलब अधिकार पूर्व की बात कही थी। फिर जज ने हाँ ठीक है बात, मतलब उसको मतलब मौन से स्वीकृत दी, बात सही, ठीक बात है ये बात। तो मतलब अपने लिए पॉजिटिव रहा पूरा मामला, ये था आज का। और लास्ट में ये था कि बीएसटीसी वालों ने एक पॉइंट रखा था 35 सेक्शन का, उसमें कहा था कि एकेडमिक अथॉरिटी कुछ रखी नहीं, एकेडमिक अथॉरिटी का कुछ मेंशन नहीं है। तो उसका भी काउंटर आर्ग्यूमेंट है, वो मतलब वो सही नहीं है, मतलब आर्ग्यूमेंट वो रखा था लास्ट में। उसके बाद जज ने कहा चलो ठीक है कल बात देखेंगे इसको, ठीक है, लास्ट में ये हुआ था। तो मतलब आज का जो रहा ना वो बीएड के पक्ष में रहा, शुरू से बीएड के पक्ष, पहले तो थोड़ा वो था बीएड के पक्ष में नहीं था, फिर लास्ट में अंत में जाते हुए बीएड के पक्ष में हो गया। अब कल काउंटर आर्ग्यूमेंट होंगे, ठीक है। आज थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए बीएसटीसी वालों की तरफ से कपिल सिब्बल जी आए थे, इसका मतलब कल भी कपिल सिब्बल जी आ सकते हैं, ठीक है, उन्होंने हायर किया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो अपनी तरफ से सीनियर एडवोकेट का होना बहुत जरूरी है। एनसीटी के भरोसे तो जब एनसीटी के भरोसे आप जब बैठते, जब आप दबाव डालते सरकार पे, वो भी आप सब लोगों ने मिलकर साथ नहीं दिया, टीम का जितना भी थे सब लोगों का। इस वजह से वो एनसीटी की तरफ से, नहीं तो तुषार मेहता जी आ जाते तो आपको पैसे का सहयोग करने की जरूरत नहीं थी अगर वो प्रेशर का सहयोग कर देते, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो अब अपनी तरफ बीएड की तरफ से अच्छा वकील आना जरूरी हो गया, सीनियर सुपर सीनियर एडवोकेट आना बहुत जरूरी हो गया अपने लिए, और वो सहयोग से आता है, पैसे से आता है वो, ठीक है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो देवेश जी और भागीरथ जी का जो जॉइंट अकाउंट है केवल उसी में सहयोग करते रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। और कल तक की बात है, कल तक सहयोग पूरा इकट्ठा हो जाना चाहिए, और इस वजह से अपन केस ना हारे कि क्योंकि जीता हुआ केस है अपने हाथ में, समझ रहे हो ना बात। तो मेरा आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सहयोग अधिक से अधिक करते रहें, और यह केस जीता हुआ है अभी के स्थिति के हिसाब से। कल क्या हुआ कुछ पता नहीं, कह नहीं सकते, बाकी अभी के हिसाब से पॉजिटिव रहा है पूरा मामला, ठीक है। और कल वकील अपना सुपर सीनियर एडवोकेट उतरना चाहिए, बस यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, और उस चीज़ के लिए फंड चाहिए होता है, ठीक है। सभी साथियों को